सुप्रभात। नमस्कार। दिव्य ज्योतिष संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम आपके समक्ष कुंडली में काल सर्प दोष की उपस्थिति के विषय पर चर्चा करेंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है और कुंडली में किस प्रकार से बनता है, इसका प्रभाव लाइफ पर क्या पड़ता है और किस किस समय तक लाइफ को ये प्रभावित करता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्याएं बनती हैं। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी व्यावसायिक लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी क्षेत्रों में, फाइनेंस के क्षेत्रों में कालसर्प दोष के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कालसर्प दोष जो होता है वो प्रथम सप्तम, द्वितीय अष्टम, तृतीय नवम, चतुर्थ दशम, पंचम एकादश और षष्ठम द्वादश इस प्रकार से बनता है। इनके अलग अलग स्थानों के हिसाब से नाम भी हैं, जैसे तक्षक कालसर्प दोष, शेषनाग कालसर्प दोष। इस टाइप से हर भाव से अलग अलग कालसर्प दोष बनता है और भावों के अनुसार ही ये फल भी देता है। जैसे प्रथम सप्तम कालसर्प दोष है तो हेल्थ और वैवाहिक जीवन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। कालसर्प दोष बनता कैसे है? राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, आमने सामने। इनके बीच में वन साइडेड अगर सारे ग्रह हो जाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह राहु केतु के बीच में 180 डिग्री पर कुंडली में वन साइडेड हो जाएं, एक ही तरफ हो जाएं, तो कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कालसर्प दोष किसी किसी को 40 ईयर्स की लाइफ में 40 साल तक पहुंचने से पहले पहले ज्यादा कष्ट देता है और किसी किसी की लाइफ में 40 वर्ष के बाद ज्यादा कष्ट देता है। तो कालसर्प दोष का प्रभाव हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर, सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। अब कालसर्प दोष की जो निवृत्ति है उसके उपाय क्या हैं? कालसर्प दोष की निवृत्ति के लिए, कालसर्प दोष के समाधान के लिए, कालसर्प दोष से कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इससे इसका समाधान हो सके, उसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि हमको नाग गायत्री राहु मंत्र, राहु या नाग गायत्री मंत्र का हमको जाप करना चाहिए। जैसे नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात या तन्नो सर्पः प्रचोदयात, इस मंत्र का जप करें। राहु का रत्न है गोमेद, चांदी की अंगूठी में गोमेद पहन लें। भारत में 2 स्थान ऐसे हैं, देव स्थान, जहाँ पर कालसर्प दोष की निवृत्ति के उपाय कराए जाते हैं, जिनमें एक है मध्य प्रदेश में उज्जैन। उज्जैन में महाकाल बाबा के दरबार में कालसर्प दोष की निवृत्ति के उपाय कराए जाते हैं, वहां से करा लें, चीजें ठीक हो जाती हैं। दूसरा स्थान है नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर बाबा के दरबार में अगर आप कालसर्प दोष की निवृत्ति के उपाय, विधिवत सारे उपाय कराएंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपके जीवन से जो डिस्ट्रैक्शन है, जीवन से जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कालसर्प दोष हो, वो आपकी समाप्त हो जाती हैं और जीवन सुख में, आनंद में बन जाता है। तो मेरा सुझाव है कि जिन भी लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है वो इन उपायों को जरूर करें। दूसरा, अगर वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो मोर पंख से बना हुआ बीजना लेके आएं, उससे चेहरे पे हवा करें सुबह सुबह प्रातःकाल उठते ही, और बिजने को, उस पंखे को देवालय में रख दें। अपने घर की चौखट पर कंधों की सीध में चांदी का स्वस्तिक दोनों तरफ लगवाएं, बेडरूम की चौखट पर। अमावस्या के दिन गौमूत्र का और पूर्णिमा के दिन गंगा जल का छिड़काव अपने शयन कक्ष में करें, बेडरूम में करें, तो इससे कालसर्प दोष से निवृत्ति हो जाती है। रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक में खास तौर पर राहु और केतु अर्थात नाग गायत्री मंत्र के जो प्रमुख ग्रह हैं उनका भी नाम लिया जाए और श्रद्धा से रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक कराएं। उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, उससे आपका कालसर्प दोष का शमन होगा और जीवन सुख में, आनंद में बनेगा।
कालसर्प दोष के दूसरे उपायों की अगर हम बात करें तो राहु से संबंधित चीज़ों का दान करने से भी कालसर्प दोष होता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से कालसर्प दोष शांत होता है। तो ये चीज़ें हैं, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन से कालसर्प दोष से प्रभाव होने वाली नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होगा, सकारात्मकता का संचार होगा और जीवन आपका शुभ, सुखद और आनंदमय बनेगा। धन्यवाद। जय माता दी। दिव्य ज्योतिष संस्थान आचार्य सोम शर्मा दिव्य ज्योतिष संस्थान, ये हमारा यूट्यूब चैनल का आईडी है। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित तौर पर आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।